हमारा अनिल कुमार कनौजिया नाम है। काहे परेशान हो इतने? हम परेशान नहीं हैं। परेशान तो देश की सत्ताधारी लोग हैं कि इनका वोट बैंक जो बना हुआ था उसको हम सबको जाके ज़मीनी स्तर पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इन परेशानी इनको हो रही है। लगातार जीत रहे हैं। वो जीत इसलिए रहे हैं कि वो ईवीएम एक इनकी चापलूसी है जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं। अरे हमने जमीनी स्तर पे काम किया, पब्लिक कहती है हम वोट नहीं देते, ये जीतता कैसे? जब ये रोजगार नहीं दे रहा, धंधे नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, हम इसको वोट क्यों देंगे? और फिर भी ये जीत रहा है, तो वो ईवीएम का मजबूत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं धर्म तो धंधा है इनका। अगर ये धर्म को नाम नहीं लेंगे तो ये कमाएंगे खाएंगे कैसे? क्योंकि इनके मेहनत की नहीं जाती है। ये लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसलिए ये धर्म का बीच में लाते हैं। बाकी इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। बड़ा मजबूत नेता मिला है वर्षों में देश को। अगर मजबूत मिला है तो ये देश बिक क्यों रहा है? और लोगों जमीनी स्तर पे लोगों का शोषण क्यों हो रहा है? कहाँ बिक रहा? विकास हो रहा है देश में। तो विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? अभी कुछ समय में आपको दिखाई देगा विनाश हो रहा है। आप तो विरोधी लोग हैं ना, इसलिए आपको विनाश नजर आ रहा है। विरोध वही लोग करते हैं जो लोग प्रताड़ित किए होते हैं, और जिन लोगों को मलाई मिलती है 15% के सत्ता में बैठे हुए लोग, इनको मलाई मिल रही है तो ये विरोध क्यों करेंगे? आज मलाई मिली है तो पहले से बैठे हैं ना। तो ये पहले से बैठे हैं, तो इनको मलाई मिल रही, तभी तो हमारे लोगों के ऊपर हावी। अब हम लोग जान गए हैं कि इनको मलाई मिल रही है और ये कैसे हावी हो रहे हैं, तो इनकी जड़ें सारी हमने पकड़ ली हैं। और क्या जड़ें पकड़ी आप? इनकी जड़ें सारी जमीनी से स्तर से हमने पकड़ी हुई, पूर्वजों के ज़माने से। पूर्वजों को ये हमारे अनपढ़ अशिक्षित लोग थे और उनको ये कर्जा भी देते थे, उनसे गुलामी भी करवाते थे और उनका शोषण भी करते थे। हमारी ज़मीन और हम ही को दे के और हमसे ही कमवा कर अपना घर भरते थे। ये कोई इस देश के थोड़ी हैं। ये हमें अगर कहते हैं कि तुम इस देश के नहीं हो तो तुम यूरेशिया कहते हैं। वो तो कहते हैं आप मूल निवासी हो। नहीं, हम कौन कहता मूल निवासी? यही सब लोग कहते हैं कि आप तो मूल निवासी तो हम लोग कहते हैं। आपका नारा भी है मूल निवासी। हम लोग मूल निवासी कहते हैं, ये मूल निवासी थोड़ी हमें कहते हैं। 15% इन्होंने मुट्ठी भर लोगों ने आके यहाँ पे कब्जा किया है जो यूरेशिया से आए हुए हैं। ये कोई यहाँ के नहीं है। ये हमें दलित मुस्लिम लोगों को कहते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, क्योंकि इनके पास पैसा है, धन भी है। कहते हैं ज़मीन भी हमारी कब्जा कर ली इन्होंने, ज़मीनें खरीद। ये लड़ाई तो बड़ी लंबी होती जा रही है कि तुम बाहर से आए हो, इससे मकसद क्या है इसका? तो क्या फायदा क्या होगा इससे आप लोगों को? फायदा ये होगा ना कि तुम बाहर से आके हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हो और हम शोषण सह रहे हैं, हम तुम्हारे गुलाम बने हुए हैं। और अभी हो रहा है आपका, देखिए। अरे हमारा शोषण जमीन पे स्तर पे, चलो आप हमको रोज शोषण हम आपको दिखाएं। मोदी जी पैर धुल रहे हैं आप लोग। अरे मोदी जी पैर नहीं धुल रहे हैं, मोदी जी वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वोट बैंक के लिए केजरीवाल अगर इनको कुछ करना है तो आप ये देखिए कि सबसे पहले बाबा साहब या हमारे बहुजन महापुरुषों की जितनी विचारधारा है उसको जमीनी स्तर पे उतारें, तब इनकी औकात पता लग जाएगी। सबसे ज्यादा नाम बीजेपी नाम ले रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। ये नाम लेके ही खत्म किया जा सकता है। केजरीवाल दिन रात बाबा साहब, हम बता तो रहे हैं आपको कि ये नाम लेके ही लोगों को खत्म करते हैं। ऐसे पीठ पे हाथ फिराएंगे और पीठ पे हाथ फिराते ही फिराते साफ कर देंगे ये, क्योंकि इनका एजेंडा बहुत तगड़ा है। इसको इनकी कूटनीति को हर कोई नहीं समझ, इनका कूटनीति को समझ नहीं पाता है। और हमने कूटनीति तो बचपन से लेके जितने बड़े से जमीनी स्तर से इनकी सब सारी क्या है एजेंडा इनका? इनका एजेंडा यही है कि सत्ता पे बने रहना है और हम लोगों को ऊंच नीच भेदभाव करके आपस में लड़ा के, मारपीट कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ा के, और हमें सत्ता में बने रहने के अधिकार है। बाकी हमें कोई और तो बने तो इसीलिए हैं कि हम लोग जागे नहीं थे। ये तो मानवर कांसीराम साहब ने जगाया आगे, जो थोड़े थोड़े हमारे लोग जागे, थोड़े थोड़े आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ने लगे तब इन नालायकों ने क्या किया कि अपने ही लोगों को लेके और हमारे ही लोगों में सेंध लगाना शुरू कर दिया, हमारे ही लोगों को भड़का के हमारे ही लोगों को मर्डर करवाना शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर भी पॉलिसियाँ अब हम लोगों ने समझ ली है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा मोदी जी का तोड़ नहीं है आप लोगों के? तोड़ है और वो तोड़ हो रहा है, काम कर रहा है। तोड़ ऐसा तोड़ हो रहा है? आप लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, हम आपस में नहीं लड़ते, हम आपस में लड़ते नहीं। हमने ये ठान लिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम सारा अपना मंत्र, जैसे ये गुरु मंत्र नहीं देते ऐसे गुरु मंत्र भी हम इनको नहीं देंगे। नेता कहते हैं मैं बीएसपी को खत्म करने चला। नहीं, ऐसा है, वो पार्टी राजनीति है, वो राजनीति वाले जाने, हम राजनीति नहीं करने आए। हम हैं, आपके नेता, हमारे नेता हैं बावन मिश्रा, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं पार्टी खत्म करो। ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, बीएसपी अगर ब्राह्मण को बैठा के, क्या हमारे बहुजन मूल निवासियों में कोई ऐसा नहीं है सतीश मिश्रा जैसा जो आदमी बैठे वहाँ पे? जरूरी है, जिस घर के अंदर ब्राह्मण बैठ जाता है वो घर बर्बाद हो जाता है, और वही हाल हो रहा है।
हम तो कहते हैं बीएसपी के समर्थन में हैं, लेकिन आप मानवर कांसीराम साहब ने जो कहा था ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस रणनीति पे काम करो। आपने काम ही नहीं किया, आपने तो सर्वजन को ले लिया है और बहुजन को लात मार दिया। आपके नेता तो इस पे काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सफल हो पा रहे? कहाँ काम कर रहे हैं? क्यों बहुजन पे आपके नेता काम नहीं कर रहे? कौन बहुजन पे काम कर रहे हैं? ये बामिन मेश्राम जी। नहीं, बावन मेश्राम जी जो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं लोग, लेकिन हम उनको समझाने में कामयाब होंगे, आज नहीं कल होंगे। और एक दिन ये हाथी को इन्होंने बैठाया है, हम हाथी को यहाँ जंतर मंतर पे भी खड़ा कर देंगे आके। मतलब मन में है हाथी? नहीं, वो हाथी नहीं, वो हाथी हमारा और दूसरा तैयार हो गया है, जो यहाँ जंतर मंतर पे भी आके इनकी लगाम खींचेगा। क्या है हाथी? नाम तो बताओ सारा। अरे सब समझ में आ जाएगा, सब हाथी के लिए सब दौड़े घूम रहे हैं। हाथी की हुंकार ऐसी है, जब हाथी चलता है ना तो सुनता सबकी है, जो घूम के एक बार चक्कर लगाता है तो अच्छे वहाँ से कुत्ते भौंकते कई बुद्धिजीवियों का कहना है, जो आप लोग जाति की राजनीति करते थे ना, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया, जाति की राजनीति। ऐसा है कि जाति पहली बात है ही नहीं। अगर जाति है तो मात्र 2.5 जाति है, कोई जाति नहीं है। और 2.5 जाति में एक स्त्री है, एक पुरुष है, आधा किन्नर है। अगर जातियाँ ये लोग कहते हैं, आप पिछड़ों की, SC ST की, OBC की जो राजनीति करते हैं, मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो कहाँ खत्म कर दिया? कहाँ खत्म कर दिया? कौन जाति के नाम पे वोट देता? सारे तो आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देखिए, फिर आपने वही बात कर दी। आप जबरदस्ती बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं? आप उसका प्रचार करने आए हैं या मतलब बहुजन समाज की बात कर रहे हैं? वो नहीं, आपकी लड़ाई किससे है बताइए? अरे लड़ाई हमारी उन्हीं से है, तो आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? आप उसका अगर नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब उसका जुलूस झंडा निकाल रहे हैं, आप उसका प्रचार कर रहे हैं। हम ऐसे नालायकों का प्रचार थोड़ी करते हैं। किसका नाम लें, आप ही बताइए। आप बहुजन समाज की बात करो, बहुजन समाज के मुद्दे पूछो, बहुजन समाज के उत्पीड़न की बात करो, बहुजन समाज के लोगों के शोषण हो रहा है, उनकी रोजगार नहीं है। कैसे रुकेगा शोषण? तो अरे तो रुकेगा। देखो, एक दिन में कोई चीज़ नहीं हो जाती। कहते सदियों की दीवार बनी हुई, एक दिन में हम थोड़ी खसा देंगे। अब ये तो पहले से मजबूत हैं। तो शोषण कम हुआ है, अभी ज्यादा हो रहा है? नहीं, ज़्यादा अब बढ़ा है। अब मनुस्मृति काम कर रही है पूरे देश में। अब शोषण बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, क्योंकि संविधान इन्होंने ख़त्म कर दिया। बस इनका पूरा एजेंडा था। हमने जब अटल बिहारी सरकार थी उस समय पूरे 7 प्रदेशों में भ्रमण किया था। BSS संगठन था, बहुजन स्वयं सेवक। उस समय 11 दिन हम लोगों ने जेल भी काटी थी। और इन्हीं मनुवादियों ने, जब इनके खिलाफ हम उतरे थे कि अगर संविधान को आप ख़त्म करोगे तो पूरे मनुवादी ब्राह्मण आरोप लगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या हमें जेल? हम कहते हैं हमें मरने की चिंता नहीं, हमको अगर हमें गोली मार दें हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे जिस देश के अंदर हमारा बहुजन मूल निवासी अपनी मेहनत करके अपना कमा खा नहीं सकता है, जिस देश में सुकून से जी नहीं सकता है, धिक्कार है ऐसे देश में और ऐसी सरकारों को, ऐसे नालायक सत्ताधारियों को। बहुजन जी नहीं रहे यहाँ पर। कहाँ जी रहे हैं? उनको कहाँ जीने दिया जा रहा? आपको बहुजनों की ऐसी हालत दिखा दें कि आप शर्मसार हो जाएंगे। इतनी हालात ऐसे हैं। मतलब ये शोषण कर रहे हैं बहुजनों? इतना नहीं, बहुत ज़्यादा। आप जमीनी स्तर पे चलो ना, हमारे साथ करो कवरेज, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे गली गली मोहल्ले में लेके। तो 3% है, वो कैसे कर सकते हैं? कौन 3%? वो सदियों से मजबूत हैं, धन तन मन धन हर चीज़ से मजबूत हैं। और ये हमारे लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाने में बहुत बड़े ताकत बढ़ रहे हैं। और आप बेवकूफ़? अब बेवकूफ़ इसलिए बनते रहे, अशिक्षित रहे, अज्ञानी रहे। हमारे लोग पढ़ नहीं पाए, और जो पढ़े लिख गए हैं उनके पीछे ही गुंडे लगा देते हैं। शिक्षा पे तो केजरीवाल काम कर रहे हैं ना, उनका साथ दीजिए। है क्या? शिक्षा पे तो केजरीवाल काम कर रहे हैं, वो हमें पता है शिक्षा पे कितना काम हो रहा है। हम जानते हैं ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है। ये केवल बिल्डिंगें बना के, ये जब से सरकार में आए तब से कितने दिन बच्चे स्कूल गए हैं? कोरोना आ गया, कोरोना के बहाने इन्होंने पे वो लगा दो गणेश लक्ष्मी की फोटो केजरीवाल। भाई साहब, वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर आपको गणेश लक्ष्मी लगानी है तो आप बाबा साहब की जो बात करते हैं, तो बाबा साहब की फ़ोटो एक बार लगा के दिखा दो, हम केजरीवाल ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। तो फोटो लगाते तो किस पे? नोटों पे आने लग जाए। लक्ष्मी गणेश जी की क्यों? घर पे लगा नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की क्यों लगा रहे हो? क्या बिजनेस है गणेश जी लक्ष्मी? भगवानों के नाम पे धंधा कर रखे हैं। भगवानों के नाम पे धंधा है, भगवानों के नाम पे धंधा है। ये 33 करोड़ देवी देवता अगर इतने ही शक्तिशाली हैं तो बॉर्डर पे भेज दिया जाए इनको, किसान के बच्चे शहीद ना हो वहाँ पे। इनको पाकिस्तानी और जो जिनकी बात ये करते हैं वो लोग शहीद ना करें। हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, आस्था नहीं है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये कारोबार इनका चलता है और इसी कारोबार से इनका धंधा फल फूल रहा है।
ये कारोबार है। हाँ, इनका कारोबार है। अरे मार्गदर्शन देते हैं लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं तो मोदी जी बैठे इतनी भुखमरी लाचारी तो देश में क्यों है? छोटी छोटी बच्चियों के मंदिरों में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? बूढ़ी महिलाओं के बलात्कार क्यों हो रहे हैं? इतने बड़े संस्कारी हैं ये। तो कह रहे हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? करने कहते कथनी और करनी में दोनों में अंतर। कह रहे सदियों में ऐसा नेता ऐसा है, जमीनी स्तर पे भी इनका यही हो रहा है कि हम कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। कागज में जो लिख जाता है वो लिखा है, जमीन पे नहीं उतरता है। आपने बिल्डिंग बना ली है और 10 करोड़ उसमें लग गया है, 20 करोड़ का तुमने ठेका ले लिया तो 10 करोड़ तुम खा गए। तो केजरीवाल बीजेपी सीएम है दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक थाली के चट्टे। और क्या? वो भी आरएसएस का, ये भी आरएसएस का, दोनों आरएसएस का थे ना RSS। अरे आज भी है। भावना थोड़ी बदल जाएगी, विचार थोड़ी बदल जाएंगे। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं आजकल तो। हद हो गई। हम तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। फिर बहुजन क्यों पागल है केजरीवाल के पीछे? ऐसा है, हम बता तो रहे हैं कि वो अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, वो अभी नहीं इस चीज़ को समझ पाए। हम लोग जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ समझा रहे हैं, वहाँ लोग बदल रहे हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आदमी, लेकिन जहाँ पे अंधभक्त लोग हैं वो नहीं बदल पा रहे हैं, वहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। मीडिया के बारे में क्या नजरिया आपका? मीडिया तो बिल्कुल पोपला है। और क्या? सरकार की बसाई हुई मीडिया है, खरीदी हुई मीडिया है, वो हमारी मीडिया नहीं है। इसीलिए तो हमारी बात कोई नहीं उठाता। आप जैसे लोग हमारी बात उठाते हैं जो सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक पे चल रहा है, और हम ट्विटर फेसबुक पे लिखते भी हैं। तो हर तरह से हम जो यहाँ बोल रहे हैं ये चीज़ हम लिखते हैं टोटल उस पर ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया फेसबुक पे, बहुत सब जगह लिखते हैं। और हम तो चारों तरफ से आपका शोषण हो रहा है। अरे चारों तरफ से नहीं हो रहा है तो फिर कमजोर इतना क्यों है? सत्ता में हमारे लोग जाते हैं और नीचे आ जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो इसीलिए कि ये हर तरफ से हमारे ही लोगों के खिलाफ हमारे ही लोगों को लड़ाते हैं। षड्यंत्रकारी हैं ये, और ये षड्यंत्रकारी की वजह से ये बहुजन समाज जाग के अब आ रहा है। और धीरे धीरे सब आएंगे और एक दिन हम जरूर एक मंच पे आएंगे और इस देश पे कब्जा करेंगे।